नमस्कार साथियों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस व हिंदी की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, डेली डिक्टेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। उपसभापति जी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ विराम। मेरे स्वयं के 12 बच्चे हैं विराम। परिस्थिति ऐसी हुई क्योंकि गांव में झगड़े आदि होते रहते हैं। मैं अपने परिवार में अकेला था। लोग हमें भगा देते थे, पुलिस से पिटवाते थे। दफ़ा 107 में भी फंसाया गया विराम। इससे मुझे लगा कि अगर हमारा बहुमत हो तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर ही आदमी नेता बनता है विराम। मैं भी पहले सरपंच बना, फिर विधायक और सांसद बना विराम। प्रजातंत्र में बहुमत की आवश्यकता है विराम। बहुमत नहीं होगा तो आप नेता नहीं बन पाएंगे। लेकिन आज के दौर को देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को और समाज को कि परिवार नियोजन आवश्यक है विराम। आज दुख में भूख में ज़्यादा बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं हो सकता विराम। बच्चे ज़्यादा होंगे तो उनकी बीमारी का इलाज मुश्किल होगा। नौकरी मिलने में भी दिक्कत आएगी विराम। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को परिवार नियोजन के लिए कुछ उपाय करने होंगे विराम। जैसे हमने टीबी, मलेरिया आदि बीमारियों के इलाज के लिए टीका निकाला है, उसी तरह से आबादी रोकने के लिए भी हमें कोई कैप्सूल या टीका निकालना होगा विराम। मैंने इस बारे में डॉक्टर से भी बात की विराम। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अगर किसी के 2 बच्चे हो जाएं तो उसको कैप्सूल दे दिया जाए या टीका लगा दिया जाए, जिससे आगे संतान न हो सके विराम। मैं समझता हूँ कि यह अनिवार्य किया जाना चाहिए विराम। इसी तरह से ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वह नौकरी के लिए दरख्वास्त देता है तो उसको नौकरी न दी जाए। वेटिंग लिस्ट में आखिर में उसका नाम डाल दिया जाए विराम। इसी तरह से कर्ज देने में भी किया जाए कि अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको प्राथमिकता न दी जाए, लेकिन 2 या उससे कम बच्चे वालों को प्राथमिकता दी जाए विराम। उद्योग व्यापार आदि के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए विराम। व्यक्ति से पहले शपथ पत्र लिया जाए, फिर उसको कोई कारोबार करने की अनुमति दी जाए विराम। इस तरह से आज देश में लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है विराम। आज किसी के 2 बच्चे हैं तो वे ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं। उनका इलाज भी सही ढंग से हो सकता है विराम। अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो उसके सभी बच्चों को शिक्षा का समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा विराम। पैराग्राफ। माननीय उपाध्यक्ष जी, ज़्यादा बच्चे वालों को अस्पतालों में भी घटिया पलंग दिया जाए विराम।
इससे लोगों की मानसिकता बदलेगी, परिवर्तन आएगा, समाज में जागरूकता आएगी और देश का विकास भी होगा। विराम। कम बच्चे वाले लोगों को शासन की मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। विराम। इससे आम लोगों को यह लगेगा कि वाकई कम बच्चे होना सही बात है। विराम। अभी तो इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि मुफ्त दवाओं की घोषणा मैं कर रहा हूँ। विराम। हमारी सरकार ने कई साल पहले यह काम कर दिया। विराम। वहाँ गरीबों के लिए यह नहीं कि किसी एक समाज के लिए, हर समाज के लिए जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, बीपीएल के नीचे हैं, उन सारे लोगों के लिए उन्होंने काम किया। विराम। अब मरीजों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। विराम पैराग्राफ। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जो आदमी 25 साल की उम्र से पहले शादी करे, उसके लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि अगर वह पहले शादी करता है तो उन्हें सभी सुविधाएं जैसे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सुविधाओं से वंचित किया जाए। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक कानून बनाया है कि अगर किसी पंच के या सरपंच के दूसरे के बाद तीसरा बच्चा होता है तो उसे उसी समय पद से अलग कर दिया जाता है। विराम। ऐसी परिस्थिति वातावरण पैदा करने से देश में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। विराम। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है और यह आवश्यकता जब तक नहीं होगी, हम चाहे जितना यहाँ बोलते रहें, कानून की बात करते रहें, लेकिन अगर हम कानून में व्यवहार्यता नहीं लाएंगे, क्योंकि समाज में कई धर्मावलंबी हैं जो धर्म को मान्यता देते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में लिखा है कि हम परिवार नियोजन नहीं कराएंगे। कुछ भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ राजनीतिक दल बहुमत के ऊपर भरोसा करते हैं। इसीलिए इन सब लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। विराम। जब तक इन लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, हम यहाँ कितने ही विचार रखें, संकल्प रख लें, हमारे संकल्प थोते ही रह जाएंगे। विराम पैराग्राफ। इस परिस्थिति को देखते हुए हमारी बहन जी ने जो संकल्प रखा है उसका मैं भरपूर समर्थन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि भविष्य के लिए नया कानून बनाया जाए। विराम। जो हो गया सो हो गया, अब भविष्य की चिंता की जानी चाहिए। विराम।